आगे बढ़ते हैं। अपने भड़काऊ भाषण के चलते सुर्खियों में आई और बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर में जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अलग अलग शहरों में जो दर्ज है एफआईआर, उन सभी 9 एफआईआर को दिल्ली वाले मामले के साथ जोड़ने की मांग की है। यानी कि वो ये मांग कर रही है कि एक ही जगह सारे जो मामले हैं उनकी सुनवाई हो जाए। और आज उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ी आलोचना के बाद उनकी जिंदगी के लिए खतरा पैदा हो गया और उन्हें बलात्कार की धमकी भी दी गई है। इससे पहले हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया था। आशीष भार्गव इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये सुनवाई कितने बजे हो सकती है और यहाँ क्या कुछ राहत मिलने की उम्मीद लगाई जाए नुपुर शर्मा के लिए? देखिए, सुनवाई शाम को ही होने की उम्मीद है, क्योंकि ये स्पेशल बेंच है। पहले वाली जो बेंच है, जो 1 जून को जब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने राहत देने से इनकार किया था और नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने पूरे देश को जलते हुए छोड़ दिया है और माफी मांगने में भी आपने देरी की और माफी भी शर्तों के साथ मांगी। ये तमाम चीजें थी, लेकिन अब नुपुर शर्मा नई परिस्थितियों में आई है, क्योंकि अब उनका ये कहना है, उसी जो याचिका है जो वापस उन्होंने ले ली थी सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना के बाद उन्हें काफी दिक्कत हुई है और इसके साथ साथ उनको कानूनी रूप से भी बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद कोई भी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिल सकती है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ही वो संस्था है जो उन्हें अलग अलग राज्यों में, जो 6 राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो एक ही अपराध के लेकर हुई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही वो फोरम है जिसको रिलीफ देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये फिट केस है कि उनको राहत दी जाए, जिस तरीके से उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पुरानी जो याचिका है उसको रिवाइव करे और उनको वो तमाम राहत दे, यानी गिरफ्तारियों पर रोक लगाए, सारी ट्रांसफर जो एफआईआर है वो दिल्ली में ट्रांसफर कर दे, क्योंकि दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि कड़ी आलोचना उनकी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे उनको परेशानी हुई। जो असामाजिक तत्व हैं वो उनको धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बलात्कार करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। साफ तौर पर मोहम्मद जुबैर के मामले में देखा, कमोबेश ऐसा ही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम प्रोटेक्शन दिया है। कल उस पर भी सुनवाई होनी है। तो जो इस तरीके के जो मामले हैं उसमें हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का ही दखल रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो संस्थान है, संविधान ने जो अलग अलग राज्यों में अगर एफआईआर हैं तो उनको क्लब करने का काम, उनको ट्रांसफर करने का काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जुडिक्शन सिर्फ एक राज्य तक सीमित है जहां का वो हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर जो कानूनी तौर पर अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसे मामलों में तमाम लोगों को राहत दी है। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट नंबर 4 और कोर्ट नंबर 16 का काम खत्म होने के बाद ये स्पेशल बेंच बैठेगी। तो उम्मीद ये है कि जो सुनवाई होगी 2 बजे के बाद ही होगी। जी बिल्कुल।